नमस्कार दोस्तों मैं धनंजय द्विवेदी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। एआईबी एग्जाम स्पेशल के एपिसोड 516 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जैसा कि थंबनेल आप लोग देखे हैं कि एआईबी एग्जाम में माइनस मार्किंग हो जाएगी। ये क्यों हो जाएगी, कब हो जाएगी, वो पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूं और लास्ट तक लेके जाऊंगा। इसे एआईबी एग्जाम के लिए कैसे क्वालिफाई करना है, एआईबी एग्जाम सेंटर में आप लोगों को क्या करना है, कौन सी बुक लेना है, क्या कैसे तैयारी करना है, वो हर एक चीज़ की वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई है। आप विजिट करके जा करके देख सकते हैं। एआईबी एग्जाम की एक एक बातें इसमें दी गई है। और आज मैं फिर से एआईबी एग्जाम के विषय में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि माइनस मार्किंग कर दी जाएगी, क्यों कर दी जाएगी, उसको आप लोग जान लीजिए। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एआईबी एग्जाम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। जब कोई लड़का इंटर पास कर लेता है तो उसके पास कई एक विकल्प खुल जाते हैं सामने कि किस विभाग की तैयारी करें हम। कुछ लोग होते हैं कि 5 साल के एलएलबी में निकल जाते हैं कि हम एलएलबी करेंगे 5 साल वाली। कुछ लोग बीए करने के बाद 3 साल के एलएलबी करना चाहते हैं। 2 प्रकार की एलएलबी होती है, इंटर पास, बीए पास। इंटर पास जो जाते हैं वो 5 साल की होती है, बीए पास जो जाते हैं वो 3 साल की होती है। अब जैसे ही ये सेमेस्टर वाइज होती है, इंटर पास वालों के लिए 10 सेमेस्टर होता है, बीए पास वालों के लिए 6 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। जैसे ही लास्ट सेमेस्टर आता है तो एआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने की टेंशन हो जाती है कि यहाँ एग्जाम क्रॉस करेंगे तो एआईबी एग्जाम हमको देना पड़ेगा। उसके बाद लड़के क्या करते हैं कि अब तो सुविधा आ गई कि लास्ट सेमेस्टर वाले भी दे सकते हैं, पर लड़के क्या करते हैं कि जैसे ही उन लोगों का एलएलबी कंप्लीट होता है तो अपने राज्य के बार काउंसिल में जाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद जा कर के जिस कोर्ट में उनको प्रैक्टिस करना होता है, कचहरी में या हाई कोर्ट में, जहाँ पे उनको प्रैक्टिस करना होता है, वहाँ की सदस्यता ले लेते हैं। अब वो 2 साल के लिए मान्य कर हो जाता है। 2 साल तक वो लड़के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नाम से मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। पूरा डिटेल से बताऊंगा। बहुत से लोग हैं कि उनको भ्रमित रहते हैं कि मुकदमा डाल सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं पूरा इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, इधर उधर की कोई बात नहीं। दूसरी वीडियो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं न्यू एडवोकेट्स के लिए बहुत वीडियो बना चुका हूं और बहुत से लोग मुझसे जुड़े भी हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो वो 2 साल के लिए मान्य हो जाता है। उसमें आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, अपने नाम से केस भी लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक रूल निकाल के रखी हुई है कि साल में 2 बार एआईबी एग्जाम करवाए जाएंगे। तो साल में 2 बार ना होकर के साल में 1 ही बार होता है ये। बाकी जबकि रूल ये है कि साल में अगर 2 बार होंगे तो 4 बार एग्जाम दे चुकेंगे। उसमें क्या होता है कि 2 ही बार हो रहा है, मगर 2 साल में 4 बार जहाँ पे होना तो 2 बार हो रहा है। 2 ही बार में आपको क्वालिफाई कर जाना है, नहीं तो उसके बाद फिर आपका जो इधर लाइसेंस है वो स्थगित कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये है कि अगर 2 साल में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको स्थगित कर दिया जाएगा। आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, मुकदमा अपने नाम से नहीं डाल सकते हैं, ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब एआईबी एग्जाम का सिस्टम आता है तो ये दिन बे दिन इसको हार्ड करते चले जा रहे हैं। हार्ड करते मतलब समझ रहे हैं कि इसका परसेंटेज बढ़ाते चले जा रहे हैं। 40%, 45%, 35%, 38% करके को धीरे धीरे हर वर्ष करके बढ़ा रहे हैं, इसका परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं। और इसमें लड़के फेल बहुत होते हैं। अगले वर्ष आरटीआई भरा गया जिसमें 50% के लगभग लोग फेल हुए हैं। ये चीज़ को दिखाया गया है, आरटीआई में सामने आया है। तो इसको परसेंटेज जब बढ़ रहा है, किस उद्देश्य से बढ़ाया जा रहा है कि इसको हार्ड किया जाए ताकि लड़के कम पास हों। जिसे देखते हुए आप लोग ये आंकड़ा लगा लीजिए कि अगर हर वर्ष ये ऐसा होता रहा तो इसका टारगेट क्या है। तो इसका
एक ही टारगेट है कि इस एग्जाम में भी जैसे आप लोग अदर एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग होती है 1.3 1.4 करके कुछ ऐसे जैसे जिस हिसाब से सिस्टम है लागू कर दिया जाता है, तो इसमें भी बहुत जल्दी लागू कर दिया जाएगा। और जब तक आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर लेंगे आपकी एलएलबी किसी काम की नहीं रह जाएगी। 2 साल तक काम करेंगे, 2 साल के बाद आपको किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसको क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तभी जा करके आपको सीओपी नंबर मिलेगा। जब सीओपी नंबर आपका मिल जाएगा तब आप एक पूर्ण अधिवक्ता माने जाएंगे। फिर आप लाइफ टाइम उसका 5 साल में रिन्यूअल होता रहता, रिन्यूअल कराते रहिए और लाइफ टाइम आप मुकदमा लड़ सकते हैं। पर इसकी तैयारी आप लोगों को इस विशेष रूप से करना है कि पहले ही फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाइए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और मेरा अनुभव है, जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसको इतना हार्ड करते चले जा रहे हैं, जिस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का मूड चेंज हो जाएगा उसी समय इसमें माइनस मार्किंग लागू कर दिया जाएगा। जिस समय माइनस मार्किंग लागू हो जाएगी इसमें, ये समझ लीजिए कि बहुत से लोग LLB करना बंद कर देंगे और जो लोग करके बैठे हैं उसमें बहुत से लोग घर में ही बैठ जाएंगे, जिनकी मन के अंदर मनसा है कि हम वकालत करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। पर अगर माइनस मार्किंग हो गई दोस्तों तो आप लोग ये मान के चलिए कि इसमें बहुत से लोग फेल होंगे। और ये साल में एक बार होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप दे सकते हैं। ऐसा भी इसमें बांड अभी नहीं लगाया गया है कि आपको AIB एग्जाम कुल मिला क्वालिफाई करना कितने साल में करना है। बहुत सी जगह में आप लोगों को मिलेगा कि 1 साल 2 साल 3 साल में कंप्लीट कर लेना, नहीं करना होगा। ऐसा कोई किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है, आपको इसे कंप्लीट करना है। पर इसको भी लागू कर दिया जाएगा कि 2 साल का टाइम दिया गया है तो 2 साल में ही आपको कंप्लीट करना, 2 साल के बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा। या तो 4 बार का दिया जाएगा कि 4 बार में आपको क्वालिफाई करना, क्योंकि हर 6 महीने में करवाने का इसका नियम है, पर हर 6 महीने में होता नहीं, साल में 1 ही बार होता है। तो 4 बार में आपको इसको क्वालिफाई करना है, ये नियम भी लागू कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग बैठे हैं घर में LLB करके, सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो देख लिए हैं तो जा करके इस बार आप लोग जैसे ही डेट आ रही है फॉर्म भरने की AIB एग्जाम की, तत्काल जा करके उसका फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद बुक लीजिए, उसकी तैयारी करिए। जो नए वाले सेक्शन आए हैं, नए वाले जो कानून लागू किए गए हैं उनको लीजिए और सही से रिवीजन कीजिए, सही से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे क्वालिफाई करके COP नंबर ले लीजिए। ये अगर आप लोग कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि जो आप कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उसके बाद 5 साल LLB, नहीं तो BA तो फिर 3 साल LLB आप किए हैं। एक ही उद्देश्य था कि कोर्ट में हमें प्रैक्टिस करना है, आप कर नहीं पाएंगे। पूरी लाइफ जो आप लोगों का ख्वाब है वो निकल जाएगा। और इस लाइन में अगर आप कूद रहे हैं तो पढ़ाई से बिल्कुल मत डरिएगा। अगर पढ़ाई से डर रहे हैं तो आप कहीं दूसरा कोई जॉब पकड़ लीजिए, सही है, क्योंकि इस लाइन में सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको पूरी उम्र पढ़ना है। तो उससे पहले आपको AIB एग्जाम के लिए घनघोर तैयारी करना है, एक ही बार में क्वालिफाई कर जाना है। ओपन बुक एग्जाम तो होता ही है, इसमें जो एग्जाम होता है ओपन बुक एग्जाम होता है। आप किताब लेके जाइए और ढूंढते रहिएगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा कहाँ से आना है, कैसे आना है, कैसे नहीं आना। उसके लिए भी वीडियो बना करके मैं डाला हूँ कि आपको क्वेश्चन ढूंढने का तरीका, कैसे तैयारी करना है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल में जा करके विजिट कर लीजिएगा। 4-5 महीने पहले की वीडियो देखिएगा। एक तरफ से आपको AIB एग्जाम के मिलेंगे, क्योंकि इस समय चालू नहीं है। पर बहुत से लोगों को कमेंट आए हैं, जो कि मेरा मेन उद्देश्य था कि कमेंट वालों के लिए मैं पहले बताता हूं कि अगर आपको भी कोई आवश्यकता पड़े कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो के एक पैकेज जरूर बनाऊंगा जो पूरे लड़कों के लिए उपयोगी हो जाता है। तो जितने नए अधिवक्ता भाई हैं या पुराने बहुत से लोग अधिवक्ता हैं, जो एक रूल दिया गया है कि उस सन के बाद जो जितने लोग आ रहे हैं वो जा करके तत्काल इस बार अपना AIB एग्जाम का फॉर्म जैसे निकल रहा फॉर्म भरें। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने के बाद जा करके पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद इसको तत्काल क्वालिफाई कर लें। नहीं ऐसा ना हो कि माइनस मार्किंग हो जाए और आपके सारे ख्वाब चूर हो जाएं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और कोई भाई बंद हो तो उस तक ये बात पहुँच सके। और
वीडियो का फ़ायदा ले सकें। इस बार आप लोग COP नंबर के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं AIB का, वो सब लोग जो फॉर्म भरें, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि सभी लोग पास हो जाएं। धन्यवाद।